Hello बच्चों, let's see this question. pH of a solution obtained by mixing equal volumes of 0.1 molar triethylamine जिसके Kb की वैल्यू गिवन है and 4 by 45 molar NH4OH जिसके Kb की वैल्यू आपको गिवन है will be. pH पूछा जा रहा है आपसे तब जब एक मिक्सचर बनाया गया हो ट्राइथाइल अमाइन और NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के इक्वल वॉल्यूम्स को मिलाकर। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है। अब देखिए की कॉन्सेप्ट बच्चों इस क्वेश्चन के लिए है पीएच कैलकुलेशन, और वो पीएच कैलकुलेशन किसका करना है? तो वो पीएच कैलकुलेशन करना है हमें एक मिक्सचर का, और वो मिक्सचर है दो वीक बेसिस का। मिक्सचर ऑफ वीक बेसिस का हमें पीएच कैलकुलेशन करना है। और दो वीक बेसिस हमारे पास कौन कौन से हैं? ट्राइथाइलामाइन और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब ऐसा मिक्सचर गिवन हो आपके पास तो उसमें उस वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि जो OH माइनस का कंसंट्रेशन होगा वो दोनों ही बेसिस के कंट्रीब्यूशन को एड अप करके उसके बाद हम उसको फाइनली कंसिडर करते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं करूँ कि अगर OH माइनस के कंसंट्रेशन की बात करनी है तो ये OH माइनस का कंसंट्रेशन फ्रॉम ट्राई इथाइल अमाइन, ट्राई ट्राई इथाइल अमाइन ही लिख लेते हैं पूरा, चलो ट्राई इथाइल अमाइन से, और उसको ऐड करेंगे OH माइनस का कंसंट्रेशन फ्रॉम NH4OH से। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। अब देखिए मान लीजिए कि इससे आपको C1 अल्फा 1 मिल रहा है और इससे आपको C2 अल्फा 2 मिल रहा है, तो दोनों को ऐड अप कर देंगे। ठीक है, तो फाइनली जो एक फॉर्मूला आता है हमारे पास OH माइनस का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए, वो Kb और C के रिलेशन से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज C1 Kb1 प्लस C2 Kb2। तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे। बट इस फॉर्मूला को यूज करने से पहले एक चीज ध्यान में देनी है कि C1 और C2 की वैल्यूज रखते वक्त हमें एक चीज थोड़ा सिंसियर होके देखना पड़ेगा यहाँ पे कि हमारे पास जो बेसिस है उसके इक्वल वॉल्यूम मिक्स किए गए हैं। तो इसका मतलब जो फाइनल वॉल्यूम होगी वो डबल हो जाएगी, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन फाइनली हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं उसको वर्ड्स में, सिंस इक्वल वॉल्यूम ऑफ बेसिस आर मिक्स्ड, इक्वल वॉल्यूम ऑफ बेसिस आर मिक्स्ड, है ना, बेसिस के इक्वल वॉल्यूम मिक्स किए गए हैं तो आर मिक्स्ड, उसकी वजह से क्या हो रहा है, मिक्स होने की वजह से वॉल्यूम बिकम्स डबल या फिर वॉल्यूम गेट्स डबल्ड, और इसकी वजह से जो कंसंट्रेशन है बिकम्स हाफ, कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ। तो इतना अब हम जान गए अगर, तो अब हम देख लेते हैं कि H1 और H1 बोल रहा हूँ, C1 और C2 की वैल्यू क्या रखेंगे। तो C1 मैंने कंसिडर किया है ट्राइथाइलामाइन के लिए, तो उसके लिए जो वैल्यू है आपके पास वो 0.1 मोलर गिवन है, बट एक्चुअल में हमें लेना कितना पड़ेगा उसका बाय 2। और C2 की वैल्यू गिवन है आपको 4/45, बट हम लेंगे, कंसिडर करेंगे उसको डिवाइड करते हुए 2 से, तो ये हो जाएगा ये। ठीक है, और इसको 2/45 भी लिख सकते हैं। खैर आपको 2/45 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधा ही फॉर्मूला में कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो चलिए अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे OH माइनस का कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो OH माइनस के कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है बच्चों, उनको हम लोग इसमें पुट करते हैं जो हमारे पास फॉर्मूला था उसमें। C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब आपको पता है 0.1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 0.05 इंटू उसके लिए जो K की वैल्यू है, Kb की वैल्यू है वो है 6.4 इंटू 10⁻⁻⁵। उसमें ऐड हो जाएगा 4/2 इंटू 45, ये हो गया C2, एंड इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, ये भी वैल्यू हमारे पास Kb2 की वैल्यू गिवन है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये कितना आएगा आपको, मैं पहले आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि आपको सोल्यूशन करने में आसानी हो। तो ये हो जाएगा 0.32 इंटू 10⁻⁻5 इंटू प्लस 0.08 इंटू 10⁻⁻5। दिस विल बी गिविंग यू अल्टीमेटली, और ये जो वैल्यू आएगी कंसंट्रेशन की है तो मोलर में आएगी ऑब्वियसली, दिस विल बी गिविंग यू द फाइनल वैल्यू ऑफ OH माइनस, दैट इज 2 इंटू 10⁻³ मोलर।
नाउ अब जब हमने ये कैलकुलेट कर लिया तो हम पीओएच कैलकुलेट कर लेते हैं। माइनस लॉग ऑफ ओएच माइनस का कंसंट्रेशन विल बी पीओएच। अब यहाँ पर आप माइनस लॉग लेंगे किसका, 2 इंटू 10⁻³ का। और ये सॉल्व करने के बाद आप देखो, थोड़ा सा इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ आपके सामने। -2 log 2 और माइनस लॉग 10⁻³ इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली आपको वैल्यू दे देगा 2.7 के अराउंड। 2.6999 आता है, उसको राउंड ऑफ फिगर में मैंने 2.7 ले लिया। तो अब जो पीएच, ये हो गया पीओएच की वैल्यू। पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता है कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू होता है 14। अब आप देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, पीओएच की वैल्यू आपको पता है तो पीएच को हम निकाल लेते हैं। 14 माइनस पीओएच यानी कि 2.7 एंड दिस वैल्यू विल बी 11.3। दिस विल बी दी पीएच ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। क्या ये वैल्यू हमारे पास ऑप्शन में गिवन है? यस, ये वैल्यू हमारे पास ऑप्शन में गिवन है। The very first option is the correct answer, 11.3. I hope you understood this well. All the very best.